इस बौद्धिक सभा में आप सबों का सम्मान है। आप सबों को मैं नमन करता हूं। आज के इस सभा में की अध्यक्षता कर रहा है इस जिले के और पूरे बिहार स्तर के हिंदी के जाने माने विद्वान पूर्व RDDE श्री ब्रजेंद्र कुमार सिन्हा जी के घर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी अधिक उम्र होने के बाद भी सर आज भी एक नवयुवक की तरह रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं। मैं इनको बार बार नमन करता हूं सर को। और इनके आग्रह पर हम लोग आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम लोगों के बीच में बरौली जी हैं जो काफ़ी जनाब हिंदी से और गज़ल साहित्य से और उर्दू साहित्य से जुड़े हुए हैं। और बमन बाबू हैं। और हमारे बीच में राजेंद्र कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जो हृदय से कवि स्वभाव के हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं, वो भी आज आए हुए हैं। और आप जो वीडियो ले रहे हैं सर चौबे जी हैं। तो मैं सबको एक बार नमन करता हूं। और हिंदी दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदी का विकास होना चाहिए। और क्योंकि हिंदी में ही संस्कृति छिपी हुई है। भारतीय संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत में संस्कृत छिपी हुई है, लेकिन संस्कृत का ही निखरा हुआ रूप और परिमार्जित रूप जो है, जो आजकल मॉडर्न एज में आधुनिक जगत में जो चल रहा है खासकर भारत में, वो हिंदी भाषा है। इसलिए हिंदी भाषा को जानने का अर्थ है भारतीय संस्कृति सभ्यता और भारत के पुरातन तत्वों को जानना। इसलिए हिंदी का विकास हर कदम पर होना चाहिए और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं आज। और कल एकाएक मुझे प्रेरणा जगी जब ब्रजेंद्र बाबू ने मुझसे कहा कि कल हिंदी दिवस है, तो मैंने सर एक कविता बनाई है इस पर, हिंदी दिवस पर। तो थोड़ा दृश्यता की है। अंग्रेजी का मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन कभी कभार हिंदी में भी कुछ रचनाएं पढ़ डालता हूँ। हरिवंश राय बच्चन भी अंग्रेजी के थे। तो कल देखिए तारीख है, भी हमने लिखा है। तो इसका सर ऊपर हमने लाइन दिया है सर, थोड़ा सा सुन लीजिए। माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम, जन जन की भाषा हर मन की अभिलाषा। वाह, देखा जाए तो हर मन की अभिलाषा। लेकिन चूंकि हम जोड़ देकर बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं, उसकी अभिलाषा नहीं है, उसकी अभिलाषा हिंदी में ही है बोलने की। लेकिन प्रेशर से, सामाजिक प्रेशर से और पारिवारिक प्रेशर से उस बच्चे को जो है हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, वो अलग बात है। तो इसलिए हमने लिखा है कि जन जन की भाषा हर मन की अभिलाषा, बिगड़ते जुबान की तुम ही एक आशा। सर आजकल फेसबुक का जो जमाना है उसमें देख रहे हैं आप कि किस प्रकार इंग्लिश हो गया है। इंग्लिश हो गया है, अंग्रेजी, हिंदी, पता नहीं कितना हाइब्रिडाइज लैंग्वेज हो गया है। हमारे बीच में अभी सूर्य कुमार जी आ गए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है सर। बैठिए, कवि हृदय के हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरी कविता है सर हिंदी पर। माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम, जन जन की भाषा हर मन की अभिलाषा, बिगड़ते जुबान की तुम ही एक आशा। अंग्रेजी के आंधी से डूब रहे नाव की माँ तुम ही पतवार हो, पालकी में सिसकती संस्कृति के दुल्हन की माँ तुम ही कहार हो। डूब रही माँ की, डूब रही नाव की माँ तुम ही पतवार हो, डूब रही नाव की माँ तुम ही पतवार हो। तुम जन जन की हार हो, तुम जन जन की हार हो, झुलसती मरुभूमि में वर्षा की फुहार हो। तुम जन जन की हार हो, झुलसती मरुभूमि में वर्षा की फुहार हो। माँ तुम ही एक आधार हो, माँ तुम ही पतवार हो, माँ तुम ही पतवार हो। तुम देश की शान, जन जन के प्राण, तुम्हें सत श्री अकाल सलाम। माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम, माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम। आज आज भूल रहे माँ की भाषा, आज भूल रहे सब माँ की भाषा।
जरा मार्क कीजिएगा। समसामयिक कुछ घटनाएं इधर घटी है, एक दो आदमी का बयान है, उसी पर थोड़ा सा मेरा इम्प्लीकेशन है। आज भूल रहे सब माँ की भाषा, भूल रहे हैं चासा बासा, वाह भूल रहे हैं चासा चासा बासा। बासा। इंग्लैंड अमेरिका में बसने का, इंग्लैंड अमेरिका में बसने का कुछ लोग कर रहे अभिलाषा, इंग्लैड अमेरिका में बसने का कुछ लोग कर रहे अभिलाषा। वैसे भिड़ंगे लोगों के जुबान पर माँ लगा दो तुम तुरंत लगाम, ऐ माँ तुम्हें बार बार प्रणाम। बहुत वैसे भिड़ंगे लोगों के जुबान पर माँ लगा दो तुरंत लगाम, माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हमने लिखा है सर कि हिंदी में किसी तरह की प्रियोकुपेशंस नहीं है, मतलब किसी तरह वो आग्रह ग्रसित नहीं है, भावनाओं से ग्रसित नहीं है। नहीं, हिंदी में अरबी और फारसी का मेल है, हिंदी में अरबी और फारसी का मेल है, क्षेत्रीय भाषाओं का सुंदर तालमेल है। ऊंच नीच जातीय भेदभाव से दूर है, ऊंच नीच जातीय भेदभाव से दूर है, भक्ति ज्ञान और अध्यात्म का नूर है। भक्ति ज्ञान और अध्यात्म का नूर है। तुलसी मीरा कबीर और सूर है, यह ज्ञान और सौंदर्य से भरपूर है। वाह, यह ज्ञान और सौंदर्य से भरपूर है। विश्व में बढ़ता रहे तेरा नाम, विश्व में बढ़ता रहे तेरा नाम, माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम, माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम। अंतिम कड़ी है सर कि हिंदुस्तानी माटी में पल्लवित पुष्पित, हिंदी के बारे में है, हिंदुस्तानी माटी में पल्लवित पुष्पित, सौतेला व्यवहार से कलुषित कुपित, सौतेला व्यवहार से कलुषित कुपित, एक नहीं कई बार प्रताड़ित उपेक्षित, फिर भी माँ तुम रहती आह्लादित, फिर भी माँ तुम रहती आह्लादित। छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन, जिन्होंने लिखा सरस्वती बंदन। छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन, जिन्होंने लिखा सरस्वती बंदन। प्रसाद की कामायनी भी कम नहीं है, अब परसाई में हंसी है गम नहीं है, परसाई में हंसी है गम नहीं है। निराला और वर्मा समाज के प्रहरी हैं, दिनकर की रचना हुंकार से भरी है, दिनकर की रचना हुंकार से भरी है। ऐ माँ तुम्हें नमन सुबह और शाम, माँ हिंदी तुम्हें बार बार प्रणाम, माँ हिंदी। कौन कहता है कि अमरनाथ बाबू अंग्रेजी के प्राध्यापक? बहुत सुंदर। कौन कहता है कि अमरनाथ बाबू अंग्रेजी के प्राध्यापक? इन्होंने तो हिंदी का इतना हिमायत की है कि इनके नाम पर हमें फक्र है। अमरनाथ बाबू अंग्रेजी को अख्तियार किए हैं और हिंदी इनके रोम रोम में बसी हुई है। हिंदी नहीं, भोजपुरी भी लिख देते हैं। अरे आप भी तो इनके बारे में शायद आप लोग सब आदमी जानते हैं। संत कवियों पर इन्होंने शुरू किया अन्वेषण, गवेषणात्मक इन्होंने कार्य शुरू किया है। बहुत अहम ये प्रश्न को उठाया है इन्होंने। उनके व्हाट्सएप पर देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि जिनको आप नहीं जानते हैं उनको ला करके इन्होंने प्रतिस्थापित करने का बहुत दुर्लभ कार्य किया है, प्रयास किया है, करते रहे। बहुत सुंदर। यह तक घूम करके ये कर रहे हैं। तो एक बार पुनः जो है आज विश्व हिंदी दिवस पर आप सभी लोगों को बार बार नमन है। धन्यवाद। आज की